लास्ट क्लास में हमने मोटर तक समझ लिया था। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चैप्टर का नाम चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि आप सीख चुके हो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मतलब जिससे कि आपने मोटर बनाना सीखा। मोटर बनाना सीखा ना। मोटर में क्या होता है, जब विद्युत धारा बहती है तो वो चुंबक बन जाती है, और चुंबक बन जाती है उसकी वजह से एक चुंबक पहले से होती है तो वो गोल गोल घूमने लगता है, बल लगता है तो गोल गोल घूमने लगता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इसी चैप्टर का दूसरा भाग शुरू होने जा रहा है। क्या? दूसरा भाग, जिसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझना है आपको। क्या समझना है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, धारा प्रवाहित करके उसको चुंबक बना रहे थे, चुंबकीय प्रभाव देख रहे थे। अगर इसमें ये तार है, इसमें विद्युत धारा अगर बहेगी तो इसके चुंबकीय प्रभाव होते हैं, ये समझ रहे थे, जो कि चैप्टर का नाम भी है। अब क्या समझेंगे, अब धारा को अब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसको मूव कराएंगे तो उसमें विद्युत धारा बन जाएगी। क्या? इसमें विद्युत जब प्रेरित हो जाएगी। नाम क्या? प्रेरण। प्रेरण का मतलब प्रेरित होना, बनना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे? जैसे कि मान लो ये कल हमने ऐसा बनाया था कुछ समझाने के लिए। ये क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट। प्रेरित करना किसी को किस काम करने के लिए। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यहाँ पर विद्युत धारा को प्रेरित किया जाएगा कि विद्युत धारा बहे। ठीक है, ठीक है। तो ये है क्या? हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, बताई थी मैंने यूं करके एक्चुअली ये। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ये है। ठीक है, हमने एक बात सीखी थी। हमने एक बात क्या सीखी थी, बहुत ध्यान से मुझे बताओगे आप, कि अगर इसमें कोई चालक तार है, मोटर का नहीं बता रहा, मोटर से पहले मैंने एक चालक तार लिया था केवल। अगर तार ज़्यादा मोटा हो गया कोई बात नहीं, मान लो बहुत सारे तार हैं, अगर इसमें ऊपर की तरफ धारा बह रही है तो इसमें एक बल लगेगा। बल लगेगा कि नहीं? कैसे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं इसको। कैसे? कैसे? ये विद्युत ये वाली तर्जनी उंगली किसको दर्शाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, ये बीच वाली उंगली किसको दर्शाए? धारा की दिशा को। तो अंगूठा किसको दर्शाएगा? इस पर लगने वाले बल की दिशा को। हाँ, यूं 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 मतलब, हाँ, धारा की दिशा, क्षेत्र की दिशा, लगने वाली बल की दिशा। लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब वाला था। हाँ, ये बल, इस पे जो बल लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये धारा की दिशा ऊपर। ठीक है, अंगूठा ऐसे, बल अंदर की तरफ जा रहा है। ये अंदर की तरफ जाने लगेगा, बल की वजह से अंदर की तरफ जाने लगेगा। अब हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी है, अब हमने धारा नहीं इसमें प्रेरित की। क्या नहीं की? धारा नहीं डाली हमने। मैंने क्या किया, इस तार को अंदर की तरफ अपने हाथ से ले गया, अपने हाथ से अंदर की तरफ ले जा रहा हूं इसको। मतलब इसमें धारा नहीं है, ये बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ तार इस बार, लेकिन एक परपथ बना हुआ है। बिना परपथ के धारा नहीं बहती, क्योंकि परपथ बना हुआ है। इसमें गैल्वेनोमीटर लग रहा है, मतलब ऐसे समझ लो आप कि कोई तार है, गैल्वेनोमीटर धारा बता देगा। जैसी धारा बहेगी ना, तुरंत ये इसमें सुई होगी, विक्षेपित हो जाएगी, पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने मान लो हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिए। हाँ हाँ हाँ, तो बता इस तरह हूँ, लेकिन मैं बड़ा साफ, क्योंकि ऐसे ही हमने चित्र बनाया था पहले। फिलहाल है क्या, ये तार है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चुम्बक है, ये चुम्बक है भाई, ये गैल्वेनोमीटर, ये परपथ है पूरा। ये तार जो है ना, ये वाला तार है, ये है, और ये ऐसे करके कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, जो कि धारा बता दे कि इसमें धारा बह रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। जब अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, दो काम अभी भी हैं, तीन काम थे पहले। कौन कौन से तीन काम थे? पहले एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र था, धारा थी, चुंबकीय क्षेत्र था, धारा थी, तो बल लग रहा था। इस बार हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र होगा, बल लगाएंगे तो धारा बहेगी। दो चीज खुद से करेंगे, एक चीज अपने आप होगी। चुंबकीय क्षेत्र है, बल लगा के मैं इसको अंदर ले गया, अंदर लेके जाऊंगा तो इसमें धारा प्रेरित हो जाएगी।
सॉरी। तो समझ गए बच्चों? तो इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रेरित हो जाएगी। अब धारा प्रेरित हो जाएगी तो धारा की दिशा किधर होगी, ये है चक्कर। किससे निकलेगी धारा की दिशा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। हाँ हाँ, प्रेरित धारा निकालने के लिए कौन सा नियम लगेगा? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इससे इससे निकलता है बल, बल पता चलता है, ठीक है। इससे प्रेरित धारा, ठीक है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है? इस पे इसके गति की दिशा। हाँ बल, भाई जिधर बल होगा उधर ही गति होगी। ये जो कह सकते हैं वो चालक की गति की दिशा। तो ये क्या होगी, ये बीच वाली उंगली क्या होगी? प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। तो बना दो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ये है, इधर बल कितना लग रहा है इस पे? इधर 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 लेके जा रहे हो आप इसको। प्रेरित धारा किधर आ गई? नीचे। प्रेरित धारा नीचे होगी, समझ रहे हो? उल्टा उल्टा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा। उल्टा नहीं, वो सीधा ही है, उसकी टेंशन मत लो आप। प्रेरित धारा इस बार नीचे होगी, हाँ, सीधे हाथ से। हाँ नीचे। क्या कह रहे हो तुम? समझ गए? तो प्रेरित धारा की दिशा निकालनी आ गई। किससे निकलेगी? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। क्या लिखोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में? क्या लिखोगे आप? क्या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कुछ नहीं है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक में गति होती है, या फिर ये कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र और चालक में रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र और किसी चालक में सापेक्ष गति होती है तो उसमें एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। क्या हो जाती है? विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जैसे मैंने कल करवाया था ना, जब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ा रहा था, पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ाए, फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखवाया। ऐसे यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताओ, फिर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बता दो। खुद से कर लोगे इतना काम, लिख लोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखो फटाफट। हाँ, हेडिंग तो लिख रही है ऊपर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो अभी मैंने यही बताया आपको, मैं लिख दिया, लिख लो आप। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र और किसी चालक तार लिख देना के मध्य सापेक्ष गति होती है। क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए। तो उस चालक तार, सापेक्ष गति मतलब एक रुका हुआ एक चलना चाहिए, दोनों एक साथ। ये सापेक्ष गति देखो एक्चुअली और भी डेफिनेशन होती है, इसलिए मैं सापेक्ष गति लिखवा दिया। फ्लक्स परिवर्तन होना चाहिए चालक के मध्य। क्या? फ्लक्स परिवर्तन। वो भी लिखवा नहीं रहा, लेकिन बता दूंगा क्या मतलब है। चालक तार में, तो उस चालक तार में धारा प्रेरित हो जाती है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम खुद से लिखोगे, वही लिखना है कि अगर हम अपने सीधे हाथ की, उसमें से बाएं हाथ का देख के लिख लेना चाहो तो, अगर हम सीधे हाथ की तीनों उंगलियों को लंबवत रखें, तीनों उंगली कौन कौन सी? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा निरूपित करता हो, सुन लो पहले इधर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को निरूपित करता हो, तो मध्यमा किसको? प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करेगी। लिख लोगे इसको। बाकी मैंने यहाँ पर होता क्या, फ्लक्स परिवर्तन क्या बता रहा था, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, चालक तार मान लो फिक्स है, चालक तार फिक्स है, हिला नहीं रहे इसको, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे हैं। कैसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम बदल रहे हैं, इसके आसपास जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा ना, तो भी इसमें धारा प्रेरित हो जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर क्या करें, उसको हिलाएं, बिना हिलाए भी धारा प्रेरित की जा सकती है। ये देखो, ये क्या बना दी मैंने, क्या है ये? आपको याद होगा, परिनालिका है ना। अब इसमें परिनालिका में मैं क्या करूं, परिनालिका को नहीं हिलाऊंगा,
तार को नहीं हिलाऊंगा, एक चुम्बक लूंगा, चुम्बक, और क्या कर दूंगा, ऐसे करके ऐसे गुजार दूंगा इसके इसके अंदर से। अगर मैंने चुम्बक इसके अंदर से गुजार दी ना तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, ये इसकी सुई हिल जाएगी, आगे पीछे बढ़ जाएगी, हमें पता चल जाएगा इसमें विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। समझ पाए मेरी बात को? तो ऐसे भी की जा सकती है, इसमें चुम्बक को हिला के, चुम्बक को हिला लो चाहे तार को हिला लो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा सापेक्ष गति बताई ना मैंने, जरूरी नहीं है कि तार को हिलाओगे, चुम्बक को भी हिला सकते हो, चुम्बक को आगे पीछे कर दो तब भी धारा प्रेरित हो जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज हिला लो। हाँ हैं, नहीं रखोगे तो नहीं, रखने से काम नहीं बनेगा। हाँ सापेक्ष गति होनी चाहिए। क्या रखे हैं? देखो बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे, जनरेटर, क्या सीखेंगे, जनरेटर बनाएंगे, जो बिजली बनाता है जनरेटर बनाएंगे। लेकिन जनरेटर बनाने, हाँ अभी बिजली दे रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें बल लग रहा था, उसमें इससे पीछे धारा प्रवाहित कर रहे थे तो बल लग रहा था। अभी तो बता दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसमें क्या जनरेटर, जनरेटर का मतलब विद्युत धारा प्रेरित करेंगे, वही तो बताया मैंने अभी। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब विद्युत धारा बनाना, जनरेटर भी क्या कहता है, विद्युत धारा बनाता ही तो है। हाँ जनरेटर बनाएंगे, जनरेटर चलाएंगे यहाँ पे हम, ठट 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 ठट, यही आवाज आएगी देखना अभी। तो जनरेटर यहाँ पर जब चलेगा, लेकिन उससे पहले दो तरीके के जनरेटर है हमारे पास, ठीक है। कौन से दो तरीके? एसी डीसी। कौन कौन से? एसी और डीसी, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर। अब एसी डीसी क्या है भाई, ये धाराएं, दो तरीके की धाराएं होती हैं, दो तरीके, आप जानते हो दो तरीके की धाराएं होती हैं। हमारे घर पर जो धारा आ रही है, बिजली आ रही है, उसमें प्रत्यावर्ती धारा एसी है। क्या है? एसी। लेकिन जो छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं, छोटे छोटे अप्लायंसेस मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कोई छोटी सी चीज़ बताओ आप जो चलाते हो आप, जैसे मोबाइल है, मोबाइल डीसी पे काम करता है, मतलब छोड़ो इस चीज़ को, छोड़ो। मैं, आपने कभी कोई छोटी चीज़ चलाई हो हल्का फुल्का, सेल है, सेल मान लो, सेल से बल्ब जलाओगे कभी? लाइटर नहीं, सेल होता है, सेल होता है, सेल, उसमें ऐसे छोटे वाले होते हैं, वो जलाओ तो वो डीसी पे चल रहे होंगे। किस पे? डीसी। क्यों? क्योंकि जो सेल है उससे धारा आती रहेगी लगातार, रुकेगी नहीं। बताऊंगा क्या मतलब है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जनरली एसी पे चलते हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें भी एसी पे चलती हैं। मोबाइल चार्ज होता है एसी से, डीसी से चार्ज होता है। किससे? हमारा जो चार्जर है, चार्जर होता है, वो बदल देता है एसी को डीसी में। एसी आ रही है हमारे घर पे, अब एसी समझेंगे एसी होती क्या है, अभी थोड़ा बहुत समझते रहो बस। एसी आती है, उसको डीसी में बदल देता है, हमारा मोबाइल चार्ज करता है, ठीक है। अब जो आती हमारे घर पे जो वोल्ट आ रही हैं वो 220 वोल्ट आ रही हैं, हमारा मोबाइल कितने से चार्ज हो जाता है? 10 वोल्ट से चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो चार्जर बदल देता है, वोल्टेज को कम कर देता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है ये, उसमें ट्रांसफार्मर होता है चार्जर में। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। जो रोड पे भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये भी क्या करते हैं? वोल्टेज को कम करते हैं। वहाँ से जो वोल्टेज आते हैं वो ज़्यादा वोल्ट आते हैं। 11,000 की लाइन देखी होगी आपने, देखिए ना, तो वहाँ पे उस लाइन पे कितना 11,000 वोल्ट आ रहे होते हैं उस पर। तो वो ट्रांसफार्मर क्या कर देता है? उसको कम करके 220 पे ले आता है। तो ये 220 हमारे घर पे भेज दी जाती है, ठीक है। अब पहले समझो एसी डीसी होता क्या है। एसी नाम बता दे रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव करंट। ये क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। क्या? दुष्ट नहीं, दिष्ट, दिष्ट धारा। तो नाम तो क्लियर हो गए। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट है ये कुछ। दिष्ट धारा, दिष्ट नाम इसका दिष्ट धारा है। और ये अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है जो हमारे घर पे आती है एसी। क्या आती है? ये कैसे आती है? ऑल्टरनेटिव करंट होता है। ऑल्टरनेटिव करंट का मतलब ये होता है कि ये पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे आती है करंट। ये मतलब 220 वोल्ट आ रहे हैं ना, 220 वोल्ट, तो ये पहले 220 वोल्ट होगा प्लस का, फिर 220 माइनस भी होगा,
हाँ, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, फिर 220 प्लस, फिर 220 माइनस, या फिर माइनस ना समझो तो जीरो समझ लो। 200, हाँ ऐसे समझ लो, 220 पे जाएगा, फिर जीरो पे पहुंच जाएगा, फिर 220 जाएगा, फिर जीरो पहुंच जाएगा। ऐसा एक सेकंड में कितने बार होता है पता है आपको? मैं एक, ये जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है, ये समझ लो, ये जल रहा है बुझ रहा है, जल मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। रुक जाओ। तो ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव करंट है। क्या मतलब है इसका? ऐसे समझो कि कोई चीज दी जा रही है छोड़ी जा रही है, दी जा रही है छोड़ी जा रही है। डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट 220 वोल्ट का मतलब लगातार 220 वोल्ट आते रहेंगे डायरेक्ट करंट, ठीक है, लगातार आते रहेंगे, न कम ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव करंट में क्या होता है? बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे। मैं ये कहूँ कि बल्ब जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, आप मान लोगे मेरी बात को? जल तो रहा है, ये हो रहा है, ये एसी पे चल रहा है और जल रहा है बुझ रहा है 1 सेकंड में 50 बार। लेकिन हाँ, जो हाँ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, 50 बार। जो हमारे घर पे बिजली आती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं, अरे रुक जाओ बारम्बार था, आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। तो यहाँ पर जो धारा आ रही है उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में ये 50 बार जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है। ये आप देख ही नहीं पा रहे इसको। 1 सेकंड में कोई चीज़ 50 बार होगी, देख थोड़े ना पाओगे। तो हमारे घर पे जो करंट आता है वो 1 सेकंड में 50 बार आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। इसको ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव करंट। समझ गए? और दिष्ट धारा सीधी सीधी आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ बहुत अच्छे से। डीसी बिल्कुल 220 है तो 220 ही आती रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो एसी होती है ये कम ज़्यादा होती है, वो भी 1 सेकंड में 50 बार। हमारे घर पे जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट पर आती है और फ्रिक्वेंसी होती है उसकी 50 हर्ट्ज, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अरे जो बिजली दे रहा है वो बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। हाँ, क्या? हाँ वो 10 मैंने बता दिया। मतलब ये छोटे, इसमें छोटी चीज़ें तो होती हैं, फ़ोन में होता ही क्या है, बैटरी छोटी, सब कुछ छोटा सा, तो इसी पे काम कर 10-12 वोल्ट पे काम करता है ये मोबाइल हमारा। फ्रिज तो पूरा 220 वोल्ट लेता है। हाँ, नहीं 220 वोल्ट पूरे लेता है फ्रिज। एसी दे सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है बच्चों आपका विद्युत जनित्र। क्या है? विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। आ गया जनरेटर, ठीक है। जनित्र मतलब जनरेटर, ठीक है। तो अच्छा, जनित्र का मतलब क्या, जनरेटर का मतलब क्या होता है? हाँ, जो जनरेटर वर्ड है कहाँ से बना है? जनरेटर, जनरेट से, जनरेट करना मतलब उत्पन्न करना। जनरेशन में जनरेशन होती है, ठीक है, वो भी उत्पन्न होती है जनरेशन। हाँ हाँ हाँ, जनरेट करना मतलब उत्पन्न करना। अब सुनो ध्यान से। तो विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर आपको सीखना है, और इसमें 2 टाइप के होंगे, एसी और डीसी। सबसे पहले अगर आपसे पूछा व्हाट इज विद्युत जनित्र, मतलब विद्युत जनित्र कैसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत जनित्र क्या है? ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। हाँ, वस्तु मतलब, अच्छा वस्तु है वो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। हाँ हाँ, युक्ति बोलो, मजा आएगा। यह एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रहेगी ये बात आपको, ठीक है। इतना लिख लोगे आप अगर, हाँ सिद्धांत समझ में आ गया ना। अगर आपसे विद्युत जनित्र आ जाता है, सबसे पहले क्या लिखोगे? ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। फिर दूसरी हेडिंग में सिद्धांत लिख देना। सिद्धांत में क्या, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 2 तरीके के विद्युत जनित्र होते हैं, एसी और डीसी। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र और दिष्ट धारा विद्युत जनित्र। आपसे वो कोई एक ही पूछेगा पेपर में, हेडिंग डाल दोगे फिर वही वाला,
ठीक है। अब आपसे वो एक ही पूछेगा, या तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र या विदिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, हाँ आ सकता है, हाँ हाँ दोनों ही बताऊंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो लिखने का तरीका बता रहा था मैं। सबसे पहले आप बता दोगे क्या करता है जनित्र, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, मतलब जिसमें विद्युत धारा बनाई जाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा परिपथ लिख दोगे, परिपथ रचना जो लिखी थी परिपथ लिख देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, परिपथ में सब कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, हाँ सबसे पहले हम यहाँ पर लिखें, फिर उसकी वर्किंग, वर्किंग मतलब कार्य। तो कार्य कैसे है, दोनों के अलग अलग कार्य होंगे, दो बनाऊंगा यहाँ पर। ऊपर तक का तो सेम चीज़ है, सेम ही बोलोगे दोनों में, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। ठीक है, क्या है विद्युत जनित्र तो वो लिखोगे, चाहे एसी पूछे चाहे डीसी। सिद्धांत लिखोगे, परिपथ, परिपथ जो भी परिपथ होगा वो लिखोगे, बताऊंगा भी परिपथ। उसके बाद वर्किंग जो भी बताऊंगा, भी कार्य भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सिद्धांत आपको पता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे इसमें, इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र। कौन सा, प्रत्यावर्ती, वर्ती सही लिखा है, सही नहीं लिखा यार ये मैंने, देखना प्रत्यावर्ती, देखना प्रत्यावर्ती धारा विद्युत सही लिखा है, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र। ये या है यार, मुझसे या बनाया नहीं जाता, पता नहीं क्या दिक्कत है, यही प्रत्या, सही है, सही है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र समझना है, इसकी वर्किंग में समझा दूं ध्यान से। वर्किंग क्या समझानी है मुझे, उसी का जस्ट उल्टा है। किसका, जिसको हमने उसमें मोटर जो पढ़ा था, कोई फर्क नहीं है इसमें, सारा कुछ वही बनेगा। हाँ बिल्कुल सेम, हॉर्स मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके अलावा फिर क्या बनेगा इसमें, कुंडली, ये क्या है कुंडली, ABCD हैं, छुट्टी हो गई स्कूल की, हाँ हाँ वो आदेश आए थे ना DM के। ठीक है, इसके बाद क्या थे नीचे, इसमें क्या थे, विभक्त बल कम्यूटेटर। इसके बाद क्या थे इधर, ब्रूस नहीं ब्रश। इसके बाद क्या होगा नीचे, हाँ नीचे अब बैटरी की आवश्यकता है, यहाँ तो विद्युत धारा बनाई जाएगी, गैल्वेनोमीटर। बैटरी तो जब धारा देनी थी, यहाँ तो धारा बनेगी भाई, बल्ब लगा लो चाहो तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये कुंजी, कुंजी स्विच, स्विच स्विच है, स्विच स्विच। अब हमें क्या करना है, इसको घुमाना है इस बार। पिछली बार क्या कर रहे थे हम, विद्युत धारा हमने जैसी दी थी घूम गया था, इस बार हम इसको घुमाएंगे, हाँ अपने हाथ से। ठीक है, अरे घुमाते नहीं, जनरेटर यूँ घुमा देते हो फिर वो घूमता रहता है फ्यूल से। तो जब इसको आप घुमा दोगे, घुमाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो तो है ही है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। अरे है तो नॉर्थ साउथ, हाँ तो ये हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल लिए। जब हम इसको घुमाएंगे, घुमाने से क्या होगा, विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। अब विद्युत धारा कैसे प्रेरित होगी, अगर मान लो मैंने यूं घुमाया, ये यूं घुमाया, यूं, अगर ये अंदर जा रहा है तो विद्युत धारा इसमें कैसी होगी, हाँ अंदर जा रहा है, अंदर नीचे, सीधा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, नीचे होगी। ठीक है, और इसमें ये अगर ये ऐसे घुमा रहे हो, अगर ये अंदर जा रहा है तो ये चीज़ बाहर आ रही होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ बाहर आ रही होगी तो कैसे बनाओगे, बाहर आ रहा है, बाहर, अब सही है, ऊपर, अब सही है। चुंबकीय क्षेत्र, इसकी गति, चालक की गति
धारा। सही है। तो धारा यूं करके आ रही है, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके जाके ऐसे वापस जा रही। सही बात है। हाँ हाँ, वो फ्यूल से ही चलेगा ना फिर तो। हाँ हाँ, एसी चल रहा है। जब ये सी डी इधर आ जाएगा, ए भी उधर पहुंच जाएगा, तो कम्यूटेटर भी तो चेंज हो जाएंगे। कम्यूटेटर के नाम रखे थे मैंने, क्या नाम रखे थे, लिखना पड़ेगा सारी चीजें आपको। ये ब्रश ही तो बना रहा हूँ। ब्रुश पी क्यू, विभक्त वलय एक्स वाई। अभी विभक्त वलय एक्स पी से जोड़ा है, फिर जब घूम जाएगा तो विभक्त वलय वाई पी से जुड़ जाएगा, एक्स क्यू से जुड़ जाएगा। ठीक है। और धारा की दिशा यही रहेगी हमेशा। ये चेंज हो जाए, ये विभक्त वलय चेंज हो जाएंगे, ए बी सी डी इधर आ जाएगा, लेकिन धारा की दिशा हमेशा कैसी रहेगी, इसमें यूं करके ही रहेगी। समझ गए। तो धारा की दिशा, ये कौन सा बताया मैंने, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती का है को, ये दिष्ट धारा बता दिया मैंने। ये डीसी है, डीसी दिष्ट। पूछो दिष्ट धारा जनित्र क्यों है, क्योंकि करंट एक ही है ना, एक ही दिशा में है। अगर करंट एक ही दिशा में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, मतलब कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो कौन सा ये डीसी है। ये फिर तो डीसी में क्या होता है, एक ही दिशा में धारा बहती है। अब वोल्टेज तो यहाँ पे ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है, वोल्टेज का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन एक ही दिशा है। दिशा, धारा की दिशा नहीं बदल रही, धारा हमेशा इसी दिशा में है, यूं करके। धारा हमेशा इसी दिशा में बहती रहेगी, गैल्वेनोमीटर से इधर आएगी, इधर से जाएगी, कि जब ये इधर आ जाएगा तो फिर तब भी नीचे होगी, फिर इस तरीके से बहती रहेगी। ठीक है। तो वर्किंग लिख लोगे इसकी। दिष्ट धारा जनित्र होता क्या है, क्या करता है, युक्ति है जो किसको क्या करती है, विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। परिपथ सब कुछ लिख लोगे आप। हॉर्सशू मैग्नेट, चुम्बक लिख लेना। कुंडली ए बी सी डी, परिपथ में लिखोगे सब, परिपथ में या रचना में, परिपथ रचना लिख देना। एक्स वाई विभक्त वलय, पी क्यू ब्रश, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, कुंजी, ठीक है, ये सब चीजें लगाई गई। कुंजी तो होती है, इसको कुंजी तो बोलते हैं हिंदी में, स्विच, स्विच को कुंजी बोलते हैं। तो कुंजी, हाँ हाँ, सारी चीज लिखनी पड़ेंगी। इन सारी चीजों को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। सारे के सब चीजों के नाम लिखोगे। चित्र में हमारे पास क्या है, चुम्बक है, ठीक है, ए बी सी डी कुंडली विभक्त वलय एक्स वाई से जुड़ी है। ए बी सी डी कुंडली किससे जुड़ी है, विभक्त वलय एक्स वाई से जुड़ी है। विभक्त वलय एक्स वाई पी क्यू ब्रश से टच हो रहे हैं, ठीक है, जहां से दो तार निकल रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर और कुंजी में जाके लगे हुए हैं। ठीक है। चित्र के अनुसार सारी चीजों को व्यवस्थित किया गया है। हाँ, ये परिपथ रचना है। ठीक है। फिर इसके बाद वर्किंग, कार्य, क्या, हाँ, जनरेटर है ये, धारा बह रही है भाई। बल्ब लगा लो यहाँ, रुक जाओ, बल्ब जल जाएगा ये। हाँ? रुक जाओ, पहले समझ लो। तो समझ गए इस बात को, समझ गए। बन गया जनरेटर, कौन सा, दिष्ट धारा जनरेटर बन गया। तो इसमें हेडिंग दिष्ट धारा जनरेटर क्या होता है, फिर इसका सिद्धांत, हेडिंग क्या रहेगी इसकी, सिद्धांत लिखोगे खुद से आप। सिद्धांत के बाद क्या लिखोगे आप, परिपथ रचना, परिपथ रचना लिखोगे। इसके बाद, उसके बाद क्या लिखोगे, कार्य, कैसे काम कर रहा है। कार्य में क्या क्या लिखोगे, हाँ, वर्किंग। कार्य में क्या क्या लिखोगे, इसमें कार्य कैसे कर रहा है ये,
जब कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तो ए बी में नीचे की तरफ ए बी में नीचे की ओर धारा बहना शुरू हो जाती है और सी डी में ऊपर की ओर धारा बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद सी डी बाईं तरफ आ जाता है और ए बी दाईं तरफ पहुंच जाता है। तब विभक्त वलय वाई पी से जुड़ जाता है और विभक्त वलय एक्स क्यू से जुड़ जाता है। तब सी डी में धारा की दिशा परिवर्तित होकर नीचे हो जाती है और ए बी में धारा की दिशा परिवर्तित होकर ऊपर। जब इधर आ जाएगा सी डी, इधर आ जाएगा सी इधर, डी इधर और बी इधर और ए इधर, ऐसे आ जाएंगे जब, तो इसमें जब हाँ ए बी जब इधर पहुंच जाएगा तो ए बी में धारा ऊपर की तरफ होगी और सी डी में नीचे की तरफ होगी। लेकिन जो पी में वो धारा हमेशा ऐसी बहती रहेगी। ठीक है, और धारा एक ही दिशा में बहती रहेगी, इसलिए इसको दिष्ट धारा जनित्र। चूंकि यहाँ पर धारा हमेशा गैल्वेनोमीटर में एक ही दिशा में है, किसमें गैल्वेनोमीटर में एक ही दिशा में है, इसलिए इसको दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है। समझ में आ गई बात आपको? देख लोगे पूरा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख लेना आप घर पे जाके। खत्म ही करा दूंगा आज। दिष्ट के बाद क्या आएगा? प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या करंट बदलेगा, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, उल्टा सीधा होता रहेगा। हाँ हाँ, तो कैसे, नहीं नहीं सुन लो, देखो ध्यान से देखो इधर, ये क्या है? खोखला स्टील का मान लो, कुछ भी चीज है, पाइप है। हाँ, खोखला स्टील पाइप मान लो। ठीक है, ये एक दूसरा है। हाँ, लाल से बनाता हूँ, रुको। देखो बहुत मजेदार है ये, समझो ध्यान से। ये तार इससे जुड़ रहा है, ये खोखला पाइप है मान लो। ठीक है, एक और बना दे रहा हूँ इसके अंदर, ये दूसरा है। हाँ, किसी का भी हो सकता है। ये वाला इससे जुड़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो बनाना पड़ेगा हमें, क्या ब्रश बना लो। ये इससे टच हो रहा है, टच तभी तो घूमेंगे, अगर जोड़ दिए तो घूमेंगे ऐसे। ये गैल्वेनोमीटर, ये कुंजी, स्विच, बल्ब भी लगा दे रहा हूँ अब चाहो तो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, ध्यान से समझते जाओ मेरी बात को भाई। ये कुंडली है, ए बी सी डी कुंडली है ये। इसको भी कैसे करेंगे हम? घुमाएंगे इसको, यूं करके घुमा देंगे इसको। अब यूं करके जब इसको घुमाया जाएगा तो देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले तो इसमें धारा कैसी है? ए बी में धारा कैसी है? इसको मैं अगर यूं घुमा रहा हूं तो नीचे आएगी, ध्यान है आपको ये वाली बात, इससे सीधे हाथ से निकलेगी अंदर। ये कैसा अंदर जा रहा है, ये इधर है तो नीचे, इसमें ऊपर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। वहां पर कम्यूटेटर थे, विभक्त वलय थे, द्विक परिवर्तक, वो दिशा को बदल दे रहे थे, क्योंकि इसमें दिशा बदल रही थी, वो भी नीचे दिशा बदल दे रहे थे, तो धारा की दिशा सीधी थी। यहां पर क्या होगा? यहां पर जो ए बी वाला तार है हमेशा बाहर की तरफ चलता रहेगा, इसी से जुड़ा रहेगा। ठीक है, किससे? इसको नाम आप दे सकते हो, वहां वो विभक्त वलय थे, विभक्त वलय के होते वो विभक्त कर रहे थे। ठीक है, विभक्त कर रहे थे। यहां पर ये केवल वलय हैं। क्या है? वलय। तो ये वलय, इसको नाम दे दे रहा हूं मैं R1, इसको नाम दे दे रहा हूं लाल वाले को R2। तो ये जो R1 है ये हमेशा AB से जुड़ा रहेगा, और R2 है हमेशा इस वाले से जुड़ा रहेगा, CD से।
R2 हमेशा CD से जुड़ा रहेगा, R1 बाहर वाला हमेशा AB से जुड़ा रहेगा, कभी ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। और ये हमारे PQ ब्रश हैं, ठीक है। तो P वाला ब्रश हमेशा AB से जुड़ा रहेगा और Q वाला ब्रश हमेशा CD से जुड़ा रहेगा। ये बात समझ में आई आपको? दोबारा सुनो मैं क्या बता रहा हूं। जो ब्रश P है ये हमेशा विभक्त वलय R1 से जुड़ा रहेगा, विभक्त नहीं केवल वलय, ये P हमेशा बाहर वाले से तो टच होता रहेगा। ये बाहर वाला जो बड़ा वाला है ये हमेशा AB से जुड़ा है, तो AB हमेशा P से जुड़ा रहेगा और Q, ये Q जो है ये हमेशा अंदर वाले से जुड़ा रहेगा, अंदर वाला हमेशा CD से। तो होगा क्या यहाँ पर, अभी इसमें AB में धारा की दिशा नीचे है, थोड़ी देर बाद ऊपर हो जाएगी जब AB इधर आ जाएगा, तब थोड़ी देर बाद घूम के AB इधर आ जाएगा ना, A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा और D ये हो जाएगा। तो जब AB इधर आ जाएगा तो AB में धारा की दिशा ऊपर होगी। क्यों अभी AB में नीचे है धारा की दिशा, काला वाला देखो AB नीचे की ये तरफ, जैसे ये घूम के इधर आया, घूम के उधर आ गया, जब AB जब AB वाला इधर आ गया तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, अब AB बाहर की तरफ आ रहा होगा तो धारा की दिशा ऊपर होगी। अभी AB में नीचे है, जब ये घूम के उधर पहुंच जाएगा तो AB में धारा की दिशा ऊपर होगी। बात समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ, वहां पर AB में धारा की दिशा नीचे थी ऊपर थी, नीचे थी ऊपर थी, लेकिन विभक्त वलय चेंज हो जा रहा था। जो विभक्त वलय AB से जुड़ रहा था वो कभी P से जुड़ता था, कभी Q से, कभी P से, कभी Q से, जिससे कि वो धारा की दिशा हमेशा एक ही तरफ रख रहा था। यहाँ पर चेंज होती रहेगी। यहाँ पर क्या है, ये P वाला हमेशा AB से जुड़ा रहेगा, P वाला ब्रश हमेशा AB से जुड़ा है, वहाँ P वाला हमेशा AB से नहीं जुड़ा था। हाँ, वहाँ कभी P वाला AB से जुड़ रहा था, कभी CD से जुड़ रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर हमेशा धारा की दिशा AB में रहेगी, नीचे AB में रहेगी, कभी नीचे कभी ऊपर, तो चेंज होती रहेगी। P में भी धारा चेंज होती रहेगी, तो कभी धारा ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी उल्टी। समझ रहे हो? तो ये बन गया AC जनरेटर। समझ गए? सारी चीज़ें वहीं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यह क्या करता है, विद्युत धारा, यह ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। परपथ रचना, सारा परपथ बताओगे, मतलब सारा क्या, चुम्बक, कुंडली ABCD, वलय R1 R2, ब्रश P1 P और Q, गैल्वेनोमीटर, कुंजी, बल्ब, सारी चीज़ें लिख दोगे। चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं, सारे नाम लिख देना, चित्र के अनुसार जोड़े गए ये लिख देना परपथ में, ठीक है। उसके बाद कार्य जो मैंने बताया, अभी AB में धारा नीचे की तरफ है, CD में धारा ऊपर की तरफ है। जब ये घूम के CD दाहिनी तरफ आ जाएगा तब इसमें धारा ऊपर की तरफ हो जाएगी और CD में नीचे की तरफ हो जाएगी, तब गैल्वेनोमीटर में धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। समझ गए? कार्य लिख लोगे, कल लिख के लेके आना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। लिख के लेके आना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, समझाया है मैंने, एक एक चीज़ समझाई है। परपथ में तो सारी चीज़ लिख के चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं, ये लिख देना बस। और जब कार्य लिखोगे, कार्य में जो जो चीज़ें, कब करंट किस में ऊपर है कब नीचे है, ये सब बना के आपको लिख देना है, ठीक है ना। हाँ, तो कर लाओगे आप इसको। तो यहाँ पर आपके जनरेटर कंप्लीट हो गए, जनरेटर बन गया, चल गया जनरेटर, दोनों जनरेटर चल गए। एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, उसको भी मैं देखता हूँ अभी। इधर देखो, ये क्या नेक्स्ट टॉपिक है, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ, आपके घर पे जो वायरिंग है उसको समझेंगे हम, कैसी होती है वायरिंग। मीटर होता है, एक मीटर देखा है आपने, इसमें दो तार आते हैं, एक लाल और एक काला, एक लाल और एक काला। लाल वाला क्या होता है, मेंस होता है, जिसमें से करंट आता है एक्चुअली, ठीक है। एक अर्थ, ये अर्थ वाला होता है, ठीक है। ऐसे ही दो तार होते हैं, इसमें एक तो बिजली जलती है उसमें से, ये मेन वाला, ये दूसरा वाला है। तो इसके बाद इसको बोलते हैं विद्युतमय तार। इसका नाम क्या है, विद्युतमय तार। इसको बोलते हैं उदासीन तार। कैसा? उदासीन तार। जब यहां से दोनों तार आगे निकलते हैं
यहाँ से ये दोनों तार आगे, थोड़ा जगह यार मुझे इधर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसमें ही बना दूंगा मैं, ध्यान से देखते रहो इधर। तो इसके बाद आएगा फ्यूज बॉक्स। क्या आएगा? फ्यूज मीटर के आगे, मीटर तो खत्म हो गया यहाँ। ये इसको मीटर को क्या लिखोगे? विद्युत मापी या मीटर, कुछ भी लिख सकते हो, विद्युत मापी या फिर मीटर। हाँ हाँ, तो इसमें अलग अलग तरीके के वो रहते हैं क्या? इसमें अलग अलग वायर रहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये इसमें लाल चला गया और काला चला गया, ठीक है। अब होता क्या है, जो फ्यूज जो लगा होता है जिसको कट करते हो आप, वो किस पे लगेगा? विद्युत में तार पे लगेगा, ये ध्यान रखना। काले से बना दे रहा हूं उसको। बहुत सारे फ्यूज लगे होते हैं ना, लाइन कट कर देते हैं हम, लाइन जो कट करते हैं वो किस पे? लाल वाले पे लगी होगी, समझ रहे हो? मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हो आप, इसमें कनेक्शन डाल सकते हो। जो काला वाला होता है, काला वाला होता है वो सीधा, नहीं नहीं, इसमें एक, अब आपने मान लो एक अपने एक कमरे की लाइट चल रही है, इससे एक कमरे की चल रही है, इससे मान लो ऊपर वाले की चल रही है, इसको इसको आपने कनेक्शन हटा दिया तो एक कमरे की लाइट चली जाएगी पूरे की, ठीक है ना। ये सब स्विच किस में लगते हैं? ये फ्यूज, ये इसमें इसमें लगते हैं, ये तार ये तो चलता रहता है इसके साथ साथ बस, ठीक है। क्या लग जाएगी? इसमें से बाहर से मत निकालो, अलग अलग ही रहते हैं सारे, एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा मैं इसमें। अभी मान लो अंदर से लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही रहेगा, इसके बाद ये एक चलेगा तार, इसके बाद एक तार चलता रहेगा। अब जो घर की जो जितनी भी वायरिंग होती है, मतलब जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं घर पर, सब लगी होते हैं समांतर में, पैरेलल में। पूछो क्यों? सब, कोई भी चीज़ है घर की, जो भी चीज़ है वो सब समांतर में लगे होते हैं, मतलब दो तार चल रहे होते हैं, बाहर से जो दो तार आते हैं ना, वही अपने पूरे घर में चलते रहते हैं पटरियों की तरह। तो दो तार बाहर से आ रहे हैं वही चलते रहेंगे, उसी से सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं। मैंने क्या बताया था, जब समांतर में क्यों लगाए जाते हैं? समांतर में वोल्टेज सेम मिलते हैं। अगर समांतर में नहीं लगाओगे तो वोल्टेज बट जाएंगे और वो फिर जल्दी सही से जलेगी नहीं जो भी चीज़ है आपकी, तो वोल्टेज कम मिलेंगे, सबको थोड़े थोड़े मिलेंगे, तो पूरी प्रॉपर रोशनी या पंखा तेज नहीं चलेगा। तो समांतर में लगाया जाता है ये सब, ठीक है। हाँ, श्रेणी मतलब एक एक के बाद एक तार जोड़ते जाओ, वो सब खराब हो जाएगा फिर। अब मान लो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक स्विच अलग से भी होगा, एक यहाँ पर होता है, एक हर एक जो भी चीज़ चलाओगे उसका स्विच अलग होता है, ठीक है। इसका ये स्विच हो गया। इसके अलावा इसमें आप चाहो तो प्लग अगर होते हैं, प्लग कैसे, दो प्लग होते हैं, लाल से बनाओ ये, ठीक है। यहाँ से ये हमारा बोर्ड बन गया, ये क्या बोर्ड तैयार हो गया हमारा, ठीक है। इससे आप कुछ भी चला सकते हो, पंखा, बिजली, कूलर वूलर जो भी चलाना हो। हाँ, ये पंखा है, ठीक है, ठीक है। यहीं से आप इससे क्या चला लो, बल्ब जला लो, बल्ब जल गया, हाँ, ठीक है। और भी हो सकते हैं, एक कमरे का हो गया, ये दूसरे कमरे का, तीन होते हैं ना लगाने वाले, एक वो होता है, अब बताऊंगा अभी। ये दूसरे कमरे के लिए हो गया, ठीक है। कौन से? ये तीन नहीं होते, तीन बना लो। तो एक दोनों तरफ से तार आ रहे हैं, ये स्विच है, ये कुंजी है, ऐसे मैंने बताया था, कुंजी ऐसे ही बना सकते हो और वैसे ही बना सकते हो जो पहले बना रहा था, ठीक है। जल्दी ध्यान से देखते जाओ, बैटरी कम है। तो ठीक है, यहां से कुछ भी आप लगा सकते हो। एक और तार होता है जिसको बोलते हैं भू संपर्क तार। कैसा होता है?
भू संपर्क तार। हाँ, ये किससे जुड़ा होता है? ये जो तीसरा वाला है ना, इसी से जुड़ा होता है, ऊपर वाला। देखें ऊपर वाले हैं।